गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर अभी सर इससे क्यों ज्वाइन करने को बोला है सर? फिर टॉपिक तो हम लोग वही करेंगे ना, डेटा स्ट्रक्चर करेंगे। यस सर। ठीक है, तो वो आपका वीडियो का सीक्वेंस बना हुआ रहता था इसीलिए। यस सर, यस सर। ठीक है, नहीं तो फिर उसमें इसमें हो जाएगा तो फिर कहीं ढूंढने में फिर दिक्कत होगा ना। जी सर। तो उसमें कोशिश करेंगे कि मतलब वही खाली वेब डेवलपमेंट का जो डिस्कशन कर रहे हैं वही रखते हैं वहाँ पे। हाँ सर, वो ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका कौन साइज लगा इसको मैंने थोड़ा गो थ्रू किया था। ठीक है, इसमें कौन यस सर। साइज तरीके से चीजें दिया हुआ है, तो लेट्स गो थ्रू दिस। चलिए, तो व्हाट इज ट्री? अ ट्री इज अ डेटा स्ट्रक्चर सिमिलर टू अ लिंक लिस्ट, है ना, बट इंस्टेड ऑफ ईच नोड पॉइंटिंग सिंपली टू द नेक्स्ट नोड इन अ लीनियर फैशन, ईच नोड पॉइंट्स टू अ नंबर ऑफ नोड्स, है ना। ठीक है, तो जैसे उसमें क्या होता है हमारे लिंक लिस्ट में कि एक नोड मतलब एक बार में एक या दो नोड के साथ भी कनेक्टेड होता था वहां पे भी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक लिस्ट सिमिलर टू लिंक लिस्ट, बट जैसे लिंक लिस्ट सिर्फ नेक्स्ट नोड में थोड़ी पॉइंट करता था, हमारे पास में डबल लिंक लिस्ट भी था जो प्रीवियस नोड पे ही पॉइंट करता था, है ना। ठीक है, मतलब यस उसका सर। जो भी पॉइंटिंग होता था वो लीनियर तरीका से होता था, ये बात था। ठीक है, कोई हायरार्की फॉर्म नहीं होता था, है ना। ठीक है, वहां पे वो चीज था। यस सर। तो जैसे फिर से एक बार ऐसे ही अगर रफली हम लोग रिवाइज करें, ठीक है, तो हमारे पास में लीनियर एंड नॉन लीनियर दो टाइप का डेटा स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो यस सर। लीनियर में हमारे पास में क्या क्या आता है? अरे, ठीक है, अलाइन के लिंक लिस्ट, ठीक है, स्टैक एंड क्यू। यस सर। ठीक है, उसके बाद में नॉन लीनियर में अभी के लिए हम ट्री एंड ग्राफ देखेंगे, बाद में और भी चीजें जो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये है ना, दो पे फोकस करते हैं, ट्री एंड ग्राफ, है ना। तो देखिए अभी ये सब का इन्वेंशन एंड देखिए कभी कभी आप देखिएगा यहाँ पे मेरिट्स डिमेरिट्स भी डिस्कस किया होगा हर जगह ना। जैसे हम लोग मेरिट्स डिस्कस करते हैं एरे का एंड लिंक लिस्ट का कई बार, ठीक है, डिमेरिट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए कंपैरेटिवली देखिए एरे का भी कुछ अपना एडवांटेज है। ठीक है, तो इफ समबडी आस्क्स यू, यस ठीक सर। है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन अरे, ठीक है, तो क्या बताइएगा? सर एरे का एडवांटेजेस मतलब सर हम मतलब नंबर ऑफ डाटा के साथ इजीली मतलब काम कर सकते हैं। तो वो तो लिंक हमें लिस्ट में भी स्टोरेज होगा, का। है ना, वो हाँ तो सर, लिंक लिस्ट लिंक में भी लिस्ट में भी होगा। होगा। यस सर। और सर ऐसा तो सर कोई मतलब लिंक लिस्ट को छोड़ के एडवांटेजेस तो मतलब एक एक तो ये ट्रैवर्सल थोड़ा सबसे पहले, इजी एक तो रहता ये है। है फास्ट है एक्चुअली, हाँ फास्ट एंड इजी। ठीक फास्ट। है, जो इजी भी आपने यस बोला सर। तो ये इजी है। ठीक है, यस सर। इजी है एंड यस। मोस्टली, ठीक है, बिल्ट इन रहता है लैंग्वेजेस में। ठीक है हाँ सर, सब बनाना नहीं है ना, पड़ेगा, इसको वो बनाना नहीं बस पड़ता है। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन की जरूरत हाँ पड़ती है। बस है ना, ठीक है, तो बिल्ट इन रहता है मोस्टली लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो चलिए यस ये सर। वाला फैक्टर से थोड़ा बहुत अभी लिंक लिस्ट में भी आप बोल सकते हैं कि जो नया लैंग्वेज है वहाँ पे हम्म। आपको मिल जाता है। ठीक है, मतलब लाइब्रेरी में रहता है कहीं ना कहीं। जेनरिक्स एंड हाँ जेनरिक्स एंड कलेक्शंस वाले जो सेक्शंस हाँ, है उसमें सर। उसमें उसमें रहता है। ठीक है, बट ऐसे यस मतलब सर। लैंग्वेज में तो उस तरह से बिल्ट इन सही है। ठीक है, ये तो एकदम बिल्ट इन रहता है लैंग्वेज के अंदर में। ठीक है, तो बट चलिए यस अगर सर। ये डिबेटेबल है तो इसको हटा भी सकते हैं, बट ये दोनों तो डिबेटेबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अरेज आर फास्ट, ठीक है, दे आर सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, और उसके बाद यस में, ठीक है, और क्या हो सकता है? हाँ, ये मेन दो है, ये मेन दो चीजें हैं। ठीक है, और फिर यस सर। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? फिक्स्ड सबसे पहले, ठीक है, लिमिटेशंस। यस सर। यस सर। तो पहले से प्लान करना पड़ता है एक्चुअली में। ठीक है, फाइव एक्चुअली फिक्स्ड साइज होता है, जिसके कारण क्या होता है, सम प्लानिंग इज रिक्वायर्ड है। ठीक है, यस सर। कि इसका साइज कितना होगा उसके लिए हमको कुछ प्लान करना पड़ता है, बट जितना भी आप प्लान कर लीजिए रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से तो मतलब, क्योंकि बहुत सारा चीज एकदम वो होता है ना, अनएक्सपेक्टेड होता है, हम लोग ने देखा ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, यस तो सर। जैसे ये ऐसे मजाक मजाक में कभी कभी हम लोग कुछ कुछ वो करते रहते हैं। तो अब देखिएगा जिस साल है ना, मतलब थोड़ा सा ज्यादा डार्क हुआ है मतलब मौसम है ना, ठीक है, तो उस साल कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, तो जैसे आई रिमेम्बर वो जो अर्थक्वेक वाला जो ये था साल था, उस दिन भी सर। एकदम दिन में, है ना, आई थिंक 1 बजे यस के सर। लगभग में, उसका तो फोटोग्राफ्स मेरे पास होगा। तो पूरा अंधेरा हो गया था लिटरली, मतलब एकदम अंधेरा हो गया था उस दिन। ठीक है ना, तो यस सर। ये तो उस साल क्या हुआ था, भूकंप आया था, लोग परेशान हुए। ठीक है, एंड अगेन कोरोना से पहले भी ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो एकदम डार्क हुआ था। तो ऐसे अभी 2-4 मतलब एक सप्ताह पहले भी हुआ था ना, शाम के टाइम में थोड़ा 4 बजे के आसपास में एकदम अंधेरा हो गया था अभी भी। ठीक है, लगभग यस अंधेरा सर। हो गया था। तो ऐसे में मजाक में बोल रहा था अपना वाइफ को कि मतलब देखो मतलब जब भी इस तरह कुछ हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ टाइप का हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या गड़बड़ यस होगा सर। ऐसे करके ना मजाक में बोल रहे थे। तो खैर, तो जी जैसे सर। मतलब अभी भी जैसे है ना, मान लीजिए अगर कुछ होने वाला भी तो हम लोग को अभी तो पता नहीं है कि क्या होगा, किस टाइप में चीजें नो होगा, है ना। सर। ठीक है, नो तो सर। बिकॉज फर्स्ट टाइम इट वाज एन अर्थक्वेक। ठीक है,
कोई प्लानिंग नहीं था। अब किसको मालूम था, जैसे आज तक कितना चीज आया है ना, जैसे वो H1N1 वायरस जो बोलते हैं, ठीक है, जिसको SARS यस सार्स से बोला गया था, तो ये भी जब सार्स। आया था तो काफी मतलब घातक था, बट ये छोटा छोटा शहर में कभी नहीं घुसा ये चीज है, ठीक है। इट वॉज ओनली इन बिग सिटीज एंड दैट ऑल्सो बिटवीन दोज पीपल है ना, जो फ्लाइट्स में ट्रेवल करते हैं, मतलब ज्यादा पैसा वाला वही लोग को हो रहा था, क्योंकि ये फॉरेन से आया था, इनफैक्ट कोरोना वायरस भी फॉरेन से आया है, ठीक है। तो हम्म। बट इसमें और अब का माहौल में और उस समय का माहौल तो फर्क था, जैसे अब क्या है कि अब लगभग हर कोई फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो कल यस ये एक जो मेरे फूफा जी है, ठीक है, उनके घर में अभी ये उनका पोता का जने हुए, ठीक है, तो 1 तारीख 2 तारीख को, तो अभी भैया लोग आए वहां से दिल्ली से, ठीक है। तो पहले ये लोग ट्रेन में ट्रेवल करता था, ठीक है, अब देखिए इस बार आए तो लोग सब फ्लाइट से ही आए, ठीक है। तो बहुत पहले ही, मेरे ख्याल से 2-3 महीना पहले बुक कर लिया था, तो ये लोग को 3,000 रुपया के आसपास में फ्लाइट का टिकट मिल गया था। तो 4 जन को आना था, चारों जन फ्लाइट से आ गया, आराम से 12 हजार में फ्लाइट में आ गया। अभी ट्रेन में भी आएगा तो एसी में 1,500 रुपया तो लग ही जाता है, 3 टायर में, है ना। तो यस क्यों नहीं 3,000 रुपये खर्चा करके फ्लाइट में ही आए, तो टाइम तो बहुत बचेगा ना, 2 घंटा में आप आराम से पहुंच गए, मतलब सुबह वहां बैठे और लगभग 3 बजे तक घर यहाँ पे, है ना। टाइम तो यस बहुत बच जाता है एटलीस्ट, है ना। बहुत तो बच्चे सर। ये चीज है। और देखिए मतलब जितना ज्यादा टाइम आप ट्रैवल में बिताइएगा और भी तो खर्चा होता है ना, खाने का खर्चा है, ये है वो है, तो वो ट्रेन में भी ले दे के तो मेरे ख्याल से बराबर ही हो जाता है आजकल, ठीक है। और इसमें ये होगा कि मतलब अगर आपका टाइम बचा तो घर में आके खाना खा लीजिए, कुछ तो बचा पैसा और भी, ठीक है, अगर मतलब उस तरह से भी सोचते हैं तो, है ना, ठीक है। तो खैर, तो अब क्या हुआ है कि मतलब लोग ट्रैवल करना ज्यादा चालू कर दिए, तो अब ये जो कांटेक्ट भी है ना वो भी ज्यादा हो रहा है ना अब, तो इसके ये भी कारण है कि फैलने का, ठीक है। तो फैलता था, पहले पॉपुलेशन भी कम था, तो देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से क्या हुआ, कोरोना वायरस थोड़ा सा घातक ज्यादा हुआ और हमारे देश में मतलब काफी फैला बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ओनली एक्चुअली, ठीक है। अगर पॉपुलेशन इतना नहीं होता तो शायद हमारे देश में इतना इम्पैक्ट नहीं करता था मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। और थोड़ा सा डिसिप्लिन यस होता था, तो क्या, तो डिसिप्लिन था नहीं, ठीक है। फर्स्ट वाला में तो आपने देखा कितना मजाक हुआ, वो प्रवासी मजदूर, तो क्या मतलब जो चीज नहीं सुनते थे वैसा चीज सुनने को मिला हम लोग को, है ना। पूरा बंद करना पड़ा, उसमें भी मतलब काबू नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके, तो खैर एनीवेज मतलब क्या सिचुएशन हो सकता है ना, बहुत बार अनदेखा सिचुएशन होता है, ठीक है, तो क्या होगा नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि मतलब ये थोड़ा सा मतलब जितना भी आप प्लानिंग कर लीजिए उसके हिसाब से हो नहीं पाता है, ठीक है। अगेन और एक कंडीशन रहता है कि जैसे शादी वादी में जितना भी आप प्लान कर लीजिए ना, आप देखिए कुछ ना कुछ तो नुक्स निकालने वाला मतलब निकाल ही देगा, ठीक है। मतलब यस जितना भी यस आप मेहनत कीजिएगा परफेक्ट कभी नहीं हो सकता वो सब चीजें, ठीक है। कहीं ना कहीं तो छूट ही जाता है, जितना भी आप कोशिश कर लीजिए, जितना प्लान कर लीजिए, ठीक है। तो यस वैसे ही करके मतलब, ठीक है। तो प्लान के हिसाब से सब चीज 100% एक्यूरेट नहीं होता, रिमेम्बर, ठीक है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा ये लिमिटेशन है एक्चुअली में, ठीक है। बट अदरवाइज मतलब आर्किटेक्चर वाइज इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट, इट इज फास्ट, रिमेम्बर, ठीक है। तो देखिए इसका अपना एडवांटेज है, अपना लिमिटेशन है, ठीक है। तो अब आया हमारा लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट का हमारा एडवांटेज है, ठीक है, कि इसका एडवांटेज है कि ये क्या है, ये डायनेमिक है, ठीक है। DYNAMI से डायनेमिक इन नेचर, मतलब आप रन टाइम में इसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ठीक है ना। डायनेमिक इन एनएट यूर नेचर, तो ठीक है, कैन बी एक्सपांडेड, ठीक है, और श्रिंक्ड, SHRINKD श्रिंक, ठीक है, डायनेमिकली या ड्यूरिंग रन टाइम। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको प्लान करके चलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आप रन टाइम में आप ऐड करते जाइए, आप रिमूव करते जाइए, है ना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, ठीक है। हाँ, तो इसका लिमिटेशन क्या है, बाकी तो लगभग वही चीज है जो आप एरे में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यस सर। इसका लिमिटेशंस ज्यादा है एक्चुअली में देखा जाए तो, ठीक है। इसका लिमिटेशंस क्या है, इसका लिमिटेशन सबसे पहले स्टोरेज रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। अगेन ये चीज हम वहां पे लिख सकते हैं एरे में कि स्टोरेज ज्यादा एफिशिएंट है एक्चुअली में, ठीक है ना। मोर EFFICIENT एफिशिएंट STORAG स्टोरेज है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें स्टोरेज ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, मोर स्पेस। क्योंकि देखिए अरे में अगर हमको 10 नंबर या 10 इंटीजर को स्टोर करना है तो हमको 10 इंटीजर के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 10 इंटीजर के लिए प्लस उसका लिंक के लिए भी तो चाहिए होगा ना आपको स्पेस, ठीक है। यस सर। एंड इन यस मोस्ट ऑफ द केसेस, लिंक इंटीजर ज्यादा स्पेस लेता है, ठीक है, क्योंकि पॉइंटर है। और अभी 64 बिट यस सर। सिस्टम में पॉइंटर 8 बिट सॉरी 8 बाइट्स लेने वाला है एक्चुअली में, ठीक है। और जबकि इंटीजर सिर्फ 4 बाइट लेगा, ठीक है, उससे डबल वो ले रहा है, ठीक है। यस सर। तो इसमें स्टोरेज रिक्वायरमेंट ज्यादा है, रिमेम्बर, ठीक है। तो ये चीज है। और थोड़ा सा मतलब, ठीक है, सम ऑपरेशंस आर कॉम्प्लिकेटेड हियर, या मोस्ट ऑपरेशंस आर कॉम्प्लिकेटेड, रिमेम्बर, ठीक है। OPRETN ऑपरेशंस आर कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे। जैसे अगर आपको ट्रावर्सल वगैरह भी करना है तो इतना आसान नहीं है, ठीक है, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। और यहाँ पे लिंक लिस्ट में
कुछ कुछ चीजें होता है, कुछ कुछ ऑपरेशन जो है वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो सम OPERATN ऑपरेशंस आर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो जैसे अगर आपको बीच में इंसर्ट करना है, ठीक है, इंसर्शन, INSERTN इंसर्शन इन द मिडल है ना, अगर बीच में कहीं पे भी आपको करना है इंसर्शन, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, इंसर्शन या डिलीशन, ठीक है, तो दोनों ही। तो ये सब ऑपरेशन जो है यहाँ पे एक्सपेंसिव आता है, क्यों? क्योंकि हमको एलिमेंट्स को फिजिकली मूव करना पड़ता है यहाँ पे, है ना, तो इसीलिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है, और कंप्यूटर को ज्यादा काम करना पड़ता है वहाँ पे, तो इनएफिशिएंट हो जाता है ये सब, ठीक है। तो वो फिर यहाँ पे कुछ कुछ ऑपरेशन है वो, ठीक है, एफिशिएंट होता है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा। यस सर। सम ऑपरेशंस आर लीस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, एफिशिएंट आप बोल सकते हैं। तो जैसे वही वाला इंसर्शन अगर बीच में करना है तो इतना ज्यादा हमको मतलब मुसीबत यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि हमको एड्रेस ही चेंज करना है ना एक्चुअली में, वी जस्ट हैव टू चेंज द एड्रेस, ठीक है, इंसर्शन इन द मिडिल। तो मतलब इसका एड्रेस उठा के वहां लगा देना, उसका एड्रेस यहाँ लगा देना, बस ये काम करना होता है हम लोग को। तो मतलब वो फिजिकल मूवमेंट जो है, ठीक है, डेटा का, वो हमको नहीं करना पड़ता बिल्कुल है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ एडवांटेजेस है आपका इस तरह से ना, ठीक है। तो ड्यू टू दीज एडवांटेजेस ना हम लिंक लिस्ट का प्रेफर करते हैं कहीं कहीं पे ना, ठीक है। तो अब देखिए, आपको जो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लिंक लिस्ट यूज कीजिएगा या सिर्फ एरे यूज कीजिएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि कोई है जो सिर्फ इसका इस्तेमाल करेगा या कोई है जो इसका इस्तेमाल करेगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यू हैव टू लुक एट द सिचुएशन, ठीक है, जिस सिचुएशन में जो फिजिबल लगे, जो फिट हो जाए, ठीक है, उसको आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो ये है, देखिए, तो हर एक का अपना रोल है एक्चुअली में, रिमेंबर, ठीक है। तो वो जो लिमिटेशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज हम मतलब ये चीज मान के चलिए, ये चीज दिमाग में रखिए कि एवरीथिंग कैन नॉट बी यूज एट एवरी लोकेशन, रिमेंबर है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, रेन कोट एंड छाता है ना, ठीक है, दोनों बारिश से बचाने के लिए काम आता है, ठीक है। यस सर। तो बट देखिए, छाता का और एक एडवांटेज है, वो आपको धूप से बचा सकता है, ठीक है ना, यस सर। छाता धूप से बचा सकता है। बट अगर बारिश ज्यादा विंडी होगा तो छाता कोई काम का नहीं, फिर तब रेनकोट ही ज्यादा फिजिबल होगा वहां पे, ठीक है। जब यस ज्यादा सर। मतलब थोड़ा सा तूफान टाइप का बारिश आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका छाता काम ही नहीं करेगा सही ढंग से, है ना। छाता तो सर ही बचाएगा बचाने से भी, और वो भी उड़ने लगेगा छाता। और वो मतलब लोअर बॉडी को तो बचाना है तो रेनकोट, और दूसरा चीज नहीं है ना, ठीक है। तो अगेन लेकिन फिर गर्मी में रेनकोट लगा के चलिए, आपका क्या हालत होगा, है ना। यस। तो वो मतलब पसीने से पूरा भिगा देगा आपको। बट अगेन विंटर में रेनकोट अगर आप पहनते हैं तो सर्दी से बचाएगा, मतलब जैसे आपको उसको विंड चीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैकेट से ज्यादा काम करेगा वो, अगर बाइक वाइक पे कहीं भी जा रहे हैं, इफ यू हैव अ रेनकोट पहन लीजिए, ठीक है। आप देखिएगा वो मतलब ये जैकेट जो हम पहनते हैं ना, जैकेट से ज्यादा अच्छा काम करता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इस तरह से काम करेगा वो। तो अभी देखिए, तो अभी सबका देखिए अपना एडवांटेजेस होता है, अपना लिमिटेशंस होता है, तो मतलब उसका एडवांटेजेस और लिमिटेशन देखते हुए क्या करना चाहिए, हमको चीजें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो हमारे स्टैक एंड क्यू है, दे आर नथिंग बट दे आर एरे और लिंक लिस्ट ओनली, है ना, ठीक है। तो या तो आप एरे को इस्तेमाल करके उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या लिंक लिस्ट को इस्तेमाल करके उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यस सर। स्टैक एंड क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, ठीक है, SPECL स्पेशल, TYPS टाइप्स ऑफ ARR AY अरे और LIN की लिंक लिस्ट, है ना। क्योंकि बेस तो यस वही सर। है, ठीक है, बनता तो उसी से है ये लोग, है ना, ठीक है, दोनों, है ना। कि या तो आप यस सर। इसलिए आप चैप्टर्स देखिएगा, टॉपिक देखिएगा, अरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, ठीक है, लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक ऐसे करके, ठीक है, या अरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू एंड लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू ऐसे करके दिखाता है ना, ठीक है। तो बनता तो इन्हीं दो चीज से, बस हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है, दैट इज व्हाट वी डू, ठीक है। वी रेस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन। तो हमारा ये बन जाता है, स्टैक बन जाता है, क्यू बन जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से तो देखा जाए तो डिजाइन पैटर्न हो गया, ठीक है, कि मतलब आपने एरे को एक पर्टिकुलर टाइप से, एक टिपिकल टाइप से यूज कर दिया, तो जिसके बाद में वो स्टैक बन जाता है, ठीक है, स्टैक को ऑपरेशन करने लगता है वो, है ना, स्टैक की तरह से, मतलब सिर्फ टॉप में ऐड हो सकता है, टॉप से रिमूव हो सकता है, रिमेंबर, ठीक है ना। एंड अदर थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, जैसे सॉर्टिंग फॉर्टिंग कुछ नहीं करना है हम लोग को, ठीक है, सॉर्टिंग कीजिएगा तो बस अपना मीनिंग खो देगा वो, है ना, ठीक है। सिमिलरली क्यू में भी आप सॉर्टिंग नहीं कर सकते, सॉर्टिंग कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना, ठीक है। हाँ, देयर इज यस समथिंग सर। कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू, जहाँ पे सॉर्टिंग पॉसिबल होता है, ठीक है। तो किसी फैक्टर के हिसाब से आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, जैसे मतलब लाइन में भी कभी कभी जैसे औरतें अगर आती है, ठीक है, कहीं कहीं पे, तो उनको मतलब बाईपास करने दिया जाता है क्यू को, ठीक है, मतलब वहां पे सॉर्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो इफ स्पेशल देस टाइप ऑफ वैल्यूज को हाँ, सर। स्पेशल टाइप का वैल्यू को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं वहां पे, ठीक है, दैट कैन हैपन, यस है सर। ना। बट मोस्ट ऑफ यस टाइम सर। अगर मतलब वैसा कोई सिचुएशन, इसीलिए उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया ना, उसको प्रायोरिटी क्यू ही बोल दिया गया उसको, ठीक है। तो बट इन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रूल फॉलो करना है, ठीक है, कि क्यू में पीछे से ही डेटा एंटर हो सकता है, लास्ट से डेटा एंटर हो सकता है, और फर्स्ट से क्या होगा, डेटा निकलेगा ना, इस तरह से, ठीक है।
यस तो सर। जैसे ही हमने कुछ रूल्स लगा दिया स्टैक और सॉरी लिंक लिस्ट और एरे के ऊपर में, वैसे क्या बन गया हमारा स्टैक और क्यू बन गया, देखिए ना, ठीक है, रूल्स लगाने के बाद में। तो इस तरह से दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सबका अपना यस सर। लिमिटेशन है, सबका अपना एडवांटेज है, रिमेंबर। तो जगह को देखते हुए, सिचुएशन को सेंस करते हुए आपको इनको क्या करना है, यूज करना है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे कल भी मैं बात कर रहा था, वो जो हम लोग प्रोग्राम का बात कर रहे थे उसमें हैकर रैंक पे भी, ठीक है, तो देयर वाज अ प्रॉब्लम जहां पे मैंने पहले 2 लूप से उसको सॉल्व किया, ठीक है, बट मुझे लगा कि नहीं, इसको और एफिशिएंट बनाया जा सकता है, इन 1 लूप ओनली वी कैन सॉल्व इट आउट, ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो, है ना, ठीक है, बिकॉज मुझे कहीं से लगा, हिंट लगा, ठीक है, कि ऐसा किया जा सकता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसका डिजाइन बदला, ठीक है, और फिर मैंने एक ही लूप के अंदर में इसको ट्राई किया, ठीक है, हो गया, काम हो गया, ठीक है। देखिए मैं कभी भी ना ये सब जो प्रोग्राम जब बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, आजकल स्पेशली कोशिश करता हूँ कि अगर कोई भी नया प्रोग्राम मुझे मिले तो मैं उसको कहीं से रिफर नहीं करूँ एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि अगर स्पेशली नहीं, जितना प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो लीड कोड हो, चाहे हैकर रैंक हो, हैकर अर्थ हो, ठीक है, यहाँ पर आप जाइएगा ना, इनका प्रोग्राम का सोल्यूशन पूरा इंटरनेट पे भरा हुआ है, ठीक है। आपको मतलब ये कोई किसी वेबसाइट में मिल जाएगा या यूट्यूब पे तो डेफिनेटली मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। बट अब देखिए वो सोल्यूशन अगर आप लेने जाइएगा तो आपका अपना एल्गोरिथमिक थिंकिंग तो इम्प्रूव नहीं होगा ना। यस सर। तो वो नहीं बने, बेशक मैं तो ये बोलूंगा कि वो नहीं बने, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है देन कॉपिंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स, रिमेंबर, ठीक है। बिकॉज जब कॉपी करते हैं तो एक्चुअली वो याद भी नहीं रहता है, ठीक है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे आज से 10 साल 12 साल पहले मैं भी वही करता था, अगर नहीं आता तो फट करके मैं कहीं पे जाके रेफर कर लेता था, देख लेता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था, उससे उस समय का तो मेरा काम चल जाता था, ठीक है, उस समय के लिए मेरा काम चल जाता था। लेकिन ये जब उसको मतलब लॉन्ग टर्म अगर मुझे याद रखना है, ठीक है, तब तो कभी भी नहीं होता था, लॉन्ग टर्म याद ही नहीं रहता था। तो लॉन्ग टर्म याद यस सर। रखने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स, ठीक है। ओनली इफ यू प्रैक्टिस, ठीक है, ओनली इफ यू प्रैक्टिस यू कैन रिमेंबर, ठीक है, अदरवाइज सर पॉसिबल ही कल नहीं है ना। ऐसा, सर कल ऐसा ही हुआ था सर, एक अच्छा। एरे का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो सर वो मतलब दो, मतलब 1 घंटा से ज्यादा ले लिया सर, अच्छा। ऑलमोस्ट 90 मिनट ले लिया था। हम्म। बट फाइनली सर उसको सॉल्व किए, देन फिर हम बाकी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए सर हाँ उसके हाँ बाद। हाँ तो सर उसका कई बार से मन किया कि हाँ एक बार देख लेते, क्योंकि हाँ सर हाँ। ऑलमोस्ट मतलब सर लगभग 1.5 घंटा तक उसका कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं। हम्म। लेकिन मतलब ये ट्राई करते 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 एक छोटा सा मिस्टेक था, उसको सर हम्म। मतलब अचीव कर लिए। तो बीच में बहुत बार मन किया कि एक बार देख ही लेते हैं, एक बार देख लेते, फिर भी नहीं मतलब। लेकिन आप सब बोले थे कि नहीं, एक बार हम्म। पहले खुद ट्राई कर लेना हम्म। चाहिए। तो वो मेरे दिमाग में था कि नहीं, पहले अपने से करना होगा, नहीं बनेगा फिर कल इस पे एक और घंटा देंगे। हम्म। फिर फाइनली सब बना, फिर इसको अदर लैंग्वेज में हम अपना ट्रांसलेट कर लिए सर। हाँ, तो वही देखिए ना, तो तो फिर इसमें फायदा हुआ, यस सर। ठीक है। यस और सर। अब वो चीज क्या होगा, वो चीज याद रहेगा, और अगर आप अभी कंटिन्यू कीजिएगा इस मतलब एफर्ट को, है ना, ठीक है, तो आप देखिएगा वो यस सब सर। आपका स्किल बनेगा धीरे धीरे, ठीक है। हाँ सर, वो क्योंकि सर उसमें कुछ कुछ गलती से छोटे छोटे गलती हम्म। किए सर। हाँ हाँ वो हल्का हल्का का प्रिसाइज मिस्टेक्स हुआ जनरली सर। हाँ तो हाँ। वो सब सब तब मेरे मतलब दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये मिस्टेक था, तो अगली बार से नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा, एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो वही चीज है। यस सर। तो इसीलिए मैं यस हमेशा सर। सबको अभी यही बोलता हूँ कि मतलब लगने दीजिए टाइम, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगने दीजिए, बट कोशिश कीजिए कि मतलब उसका सॉल्यूशन ओरिजिनल होना चाहिए, आपका होना चाहिए, ठीक है। और कुछ भी टाइप से वो सॉल्व हो जाना चाहिए पहले, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको रिविजिट कीजिए उस प्रोग्राम को, और आप ये देखिए कि नहीं इसको और एफिशिएंट बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यस सर। ये आपको क्या होगा, ये आपको मतलब एल्गोरिथमिक थिंकिंग आपको देगा, है ना, ठीक है। तो यस कभी भी सर। मतलब उसको छोड़ नहीं देना है, हम लोग को और भी तरीका से करना है, ठीक है। तो अब वही मैं यस सर। करते रहता हूँ, करते रहता हूँ। अब जैसे ये मतलब ये मेनी टाइम्स जैसे पास्ट में भी हुआ है, या एक टीचर थे वहां पे ना जहाँ पे मैं पहले काम करता था। तो जैसे जब ये उनको मैं देखता था, वो ऑरिकल वगैरह पढ़ाते थे, मेन उनका हार्डवेयर था एक्चुअली में ज्यादा मतलब अच्छा, ठीक है। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्या होता है ना कि लोगों को रीयूज किया जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, कि अगर आप या जैसे वहां पे क्या होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्या होता था कि ये देखा जाता है कि मतलब बच्चा किस तरह से रिटेन हो सकता है, ठीक है। और जैसे आप इंस्टीट्यूट्स में देखिएगा ना जहाँ पे ये नहीं होता है, मतलब ये जहाँ पे डीसीए वगैरह कराया जाता है, तो पहले तो देखिए सारा चीज बड़ा से बड़ा कोर्सेज ऐसे इंस्टीट्यूट में होता था, ठीक है। तो मतलब यस सर। एवरीथिंग यू हैव टू लर्न इन दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट ओनली, बिकॉज कॉलेजेस उतना नहीं था जो आपको ये सब देगा, मतलब बीसीए बीटेक ये सब देगा, ऐसा कॉलेजेस बहुत कम था। एंड कंप्यूटर्स मतलब ऐसे ही इंस्टीट्यूट से इम्पार्ट करते थे ना कंप्यूटर एजुकेशन को, ठीक है। तो खैर यस मतलब सर। कोर्सेज होता था वहाँ पे, 3 3 साल का 5 5 साल का कोर्सेज होता था वहाँ पे, ठीक है, जो आप कर सकते हैं और आप कंप्यूटर में डीप नॉलेज ले सकते हैं। और बहुत लोगों ने करियर बनाया भी वो सब चीज से, ठीक है। इनफैक्ट अगर कोई बीसीए करता भी था तो अभी भी देख लीजिए ना कि जो कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो एनफ नहीं रहता है नॉर्मली, ठीक है। वो एनफ नहीं रहता है अगर आपको मतलब रियली, और खास करके अभी है ना, तो अब ये अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो या तो यस यूट्यूब सर। से ले लीजिए, ठीक है, बट फ्रॉम समवेयर यू हैव टू टेक हेल्प, बिकॉज कॉलेज में वो सब डिस्कशन ही नहीं होता है, ठीक है, वो सब चीजों का।
कि जो आजकल इंडस्ट्री में चल रहा है या जो भी चीजें है, तो फ्रॉम समवेयर यू हैव टू टेक हेल्प या जो भी है। तो उस समय में क्या होता था कि ये सब इंस्टीट्यूट से आपको हेल्प लेना पड़ता था, बिकॉज ये सब इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल कराते थे, ठीक है। कॉलेज में तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं था लगभग, है ना। हम्म, तो ये जो टीचर थे ये क्या करते थे ना, ये मतलब डाउनलोड करके कोड भी दिखाते थे स्टूडेंट्स को, ठीक है। मतलब और इनका बहुत सारा कोड रन भी नहीं करता था। तो फिर मतलब जब मैं पढ़ाता था तो मेरा एक आदत बन गया था उस समय में भी कि जब तक मतलब नहीं दिखा तो कुछ प्रैक्टिकली तब तक संतुष्टि नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो जैसे व्हेन आई वाज टीचिंग ओरेकल, तो उस समय में ओरेकल का कुछ पोर्शंस होता था, ठीक है, जो आजकल तो शायद नहीं पढ़ाया जाता होगा, जैसे एसक्यूएल जे वाज समथिंग, है ना, ड्यूरिंग दोस डेज। तो इस टाइप का टॉपिक भी जो कभी नहीं दिखाया गया था, लोग बोलते थे कि नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वी कैन नॉट शो एक्चुअली, ठीक है। तो आप देख yes, सकते हैं, देखिए इंट्रोडक्शन टू ओरेकल जे आज भी आ रहा है, बट आई डोंट थिंक सो ये सब चीज आजकल होता है बोल के, तो वही जेडीबीसी को लेके कुछ था, ठीक है। तो दीज आर सम yes, ओल्ड मटेरियल्स आई थिंक, है ना, ठीक है। सर एक तो कोड सर ऐसे सर स्टडी कर रहे थे सर, ये जावा सर्वलेट का था, जेएसपी हाँ था हाँ सर। हाँ हाँ। उसमें सर ओरेकल डेटाबेस के साथ काम कर रहा था सर। उसमें से 3 लाइन इंपोर्ट था, एक तो यूटिल था और एक जावा डॉट माई एसक्यूएल था कि माई एसक्यूएल डॉट जावा था, ऐसे करके था तो। जावा डॉट और एक एसक्यूएल होगा, जेडी, एसक्यूएल। हाँ सर जावा डॉट हाँ। एसक्यूएल और एक जेडीबीसी को सर इंपोर्ट किया था। अच्छा। तो सर ऐसा तो सर जावा डॉट एसक्यूएल मतलब ये हम लोग इंपोर्ट नहीं करते जब माई एसक्यूएल से काम करते हैं तो। नहीं, जावा डॉट एसक्यूएल करना पड़ता है, बिकॉज जो इंटरफेस हम लोग यूज करते हैं ना, वो सारा इंटरफेस यस वहीं सर, से आता है, ठीक है। तो यस सर, जैसे आप देखिएगा, हम लोग वहाँ पे कनेक्शन इंटरफेस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन इंटरफेस आता है उसी पैकेज से। ओके सर। तो वो जेडीबीसी जो इंपोर्ट किया था वो क्यों किया था पता नहीं मुझे, ठीक है। तो हम्म, ठीक है, बट दिस इज व्हाट वी नीड एक्चुअली। जितना भी आपको इंटरफेस चाहिए होगा या क्लासेस चाहिए होगा जावा में, मतलब वो सब यहीं से मिल जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग कनेक्शन यस सर जावा स्टेटमेंट, डॉट एसक्यूएल। ठीक है, यस सर, स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट और ड्राइवर मैनेजर, यूजुअली 4 यूज करते हैं। तो जैसे ड्राइवर मैनेजर इज अ क्लास, ठीक है। तो आप हाँ सर ड्राइवर, जावा जावा डॉट एसक्यूएल तो हम लोग यूज करते हैं सर, माइस्क्यूएल से हाँ भी सर। लेकिन हाँ जेडीबीसी का ये सर उल्टा हाँ प्रोसेस है, जेडीबीसी फिर मतलब क्यों किया सर हाँ। जब तो वो जब देखना जावा पड़ेगा, डॉट। देखना पड़ेगा वो क्यों यूज किया गया था, ठीक है। तो यस सर, बिकॉज यूजुअली तो हम लोग यूज नहीं करते हैं। यस सर बिकॉज वहाँ पे सर ये जेडीबीसी को इंपोर्ट किया था तो हाँ पहला तो लाइन इंपोर्ट जो था जावा डॉट एसक्यूएल तो समझ गया कि हाँ ये मतलब एसक्यूएल को इंपोर्ट कर रहा है, बट वो जेडीबीसी वाला लाइन इंपोर्ट करने का वो मतलब मतलब तो उस समय थोड़ा स्ट्रेंज लगा सर मुझे। अच्छा। तो फिर वैसे हम तो यहाँ समझे पे कि तो शायद। पैकेज तो बता भी नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे जेडीबीसी तो एपीआई बता रहा है, ठीक है। और पैकेज यस जैसा तो सर, कुछ बता ही नहीं रहा है। तो देखना पड़ेगा, चेक करना, अगर वो कोड मिलता है तो आप वो कीजिएगा, देखिए यहाँ पे है ना। तो देखिए जावा डॉट एसक्यूएल, जावा जावा एक्स डॉट एसक्यूएल ही बता रहा है, ठीक है। यस सर, तो ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए तो वही दोनों ही उसी का नाम ले रहा है, देखिए, ठीक है। और दूसरा कुछ तो नहीं है यहाँ पे, जेडीबीसी नाम से तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी टाइप बता रहा है, ठीक है ना, एसक्यूएल टाइप ये सब बता है। तो these are एनुमरेशन एंड इंटरफेसेस, ठीक है, ये है, यस सर, ठीक है। यस सर, तो मतलब जैसे जेडीबीसी का अलग अलग वर्जन है ना, जैसे ये 4.2 अभी बता रहा है, ठीक है, उससे 3 में भी बहुत सारा वर्जन था, तो हो सकता है कि उसको लेने के लिए, ठीक है, उसको मतलब निकालने के लिए सिर्फ आप ये यूज कर सकते हैं। मतलब ये इनम है, ये तो है ना, एक एनुमरेशन है, इसको यूज कर सकते हैं। तो अदरवाइज तो यस और सर, कुछ तो नहीं दिखता है मुझे, ठीक है। तो वो अगर मिलता है तो आप वो कीजिएगा, है ना। और देखिए ओके यहाँ सर, पे जो ये 8 का ही हम डॉक्यूमेंटेशन बता रहे हैं, ये वाला हम लोग जब कॉलेज में थे ना, तो कॉलेज में यही यूज करते थे, जब वही ओरेकल से कनेक्टिविटी होता था। तो उस समय में हम यस लोग सर, जेडीबी से ओडीबीसी का ब्रिज यूज करते थे। आज भी वो मौलाना मजलक में हम लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे ओरेकल का जो क्वेश्चन आता है, मतलब ये डेटाबेस का जो क्वेश्चन आता है, सॉरी जावा का, जेडीबीसी का, तो उसमें ये पूछा जाता है। तो इट्स ऑलरेडी आउटडेटेड, देखिए वहाँ पे लिख भी रहा है कि इट हैज बीन रिमूव्ड, मतलब जावा 8 से ही इसको रिमूव कर दिया गया इस चीज को, ठीक है। तो अब वो ब्रिज यस सर, वाला यूज ही नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है। तो यस सर, बिकॉज ये जो है ना क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं, ओडीबीसी इज ओनली समथिंग विच इज देयर इन विंडोज, ठीक है, और दूसरा जगह है ही नहीं ये यस सर, ओडीबीसी, ठीक है। तो यस सर, ओडीबीसी असल में जैसे नाम ही है ना इसका, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो एक प्लेटफॉर्म था जिससे कि दो डेटाबेस को आपस में कनेक्ट करने में मदद किया जा सके, ठीक है। यह एक इंटरफेस बनाता था यस जिससे सर, कि आप डेटाबेस के साथ में कनेक्ट कर सकते थे, एक डेटाबेस के साथ में, तो ड्राइवर होता था, उस ड्राइवर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। यस तो सर, ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक इंटरफेस था। तो लेकिन ये दूसरा जगह तो नहीं चलता था, ठीक है। अब बहुत सारा प्लेटफॉर्म हमारे पास में आ गया, मैक ओएस आ गया, लिनक्स आ गया, ठीक है। अब सब जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, तो अब क्या किया गया, नेटिव ड्राइवर्स बनाया गया, ठीक है। जैसे माई एसक्यूएल ने सर। अपना लाइब्रेरी बना दिया। हाँ बोलिए बोलिए। सर इसको लिख के रखे तो वो मिल गया सर। उसमें तो अच्छा। सर एक तो सर इंपोर्ट किया था, पेज इंपोर्ट इज इक्वल टू डबल स्कोट्स में से एक जावा डॉट एसक्यूएल है, हाँ फिर हाँ एक जावा डॉट यूटिल को इंपोर्ट किया हाँ है। हाँ और एक से इंपोर्ट किया है पेज इंपोर्ट इज इक्वल टू ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट एस्ट्रिक। और एक फिर हाँ है सर ओरेकल डॉट एसक्यूएल, फिर है ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर।
ये मतलब ये हाँ, यस तो सर। वो हो गया, वही ऑरेकल का नेटिव ड्राइवर्स वगैरह ले रहा है वहाँ पे, ठीक है। ओके सर। तो हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा था, मतलब हम लोग सिर्फ इसका इस्तेमाल करके, तो वो भी देखना पड़ेगा कि इतना डीप क्यों जाने का जरूरत पड़ रहा है उसको, है ना, ठीक है। जैसे अगर हम यस लोग सर। यहाँ पे देखें एक बार, ठीक है, कि जावा ओ आर एस एल ऑरेकल कनेक्शन, ठीक है, कनेक्टिविटी, तो ये लोग में भी देख लेते हैं, ठीक है। एंड थ्री कनेक्टिंग टू ऑरेकल डेटाबेस देख लेते हैं, ये वाला भी। यस। तो एक तो जे डेवलपर से बता रहा है, स्टार्ट जे डेवलपर आईडी, ठीक है। और ये तो मतलब उससे बता रहा है कि किस तरह से वो, मतलब एक वो क्रिएट कीजिएगा, आप कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कीजिएगा, वो बता रहा है। तो ये तो जी वाला मेथड बता दिया, सेटिंग अप द एप्लीकेशन। कनेक्टिंग टू ऑरेकल फ्रॉम जावा एप्लीकेशन। तो देखिए यूआरएल ही तो बताया, और तो कुछ खास बताया नहीं, देखिए दिस इज द यूआरएल एक्चुअली, ठीक है, और तो कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो मतलब ये जब हम लोग कनेक्शन बनाते हैं ना, तो उस समय बस वो हमको डालना है, देखिए, ठीक है। जब यस। कनेक्शन, पता नहीं वो दिया होगा कि नहीं दिया होगा, देखते हैं। क्रिएटिंग अ जावा क्लास, जावा लाइब्रेरीज, तो हाँ, ये इंपोर्ट कर रहा है, देखिए यही शायद होगा, यस सर। ठीक है। तो ये इंपोर्ट कर रहा है यहाँ पे सर। ना, ठीक है। तो एक तो ये मतलब वही कनेक्शन जो हमने इंपोर्ट किया, एंड दिस दिया इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो पैकेज के अंदर होगा, तो ये इंपोर्ट कर रहा है लोग, ठीक है। अब जब माई एसक्यूएल में क्या है, पैकेज सिमिलर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए मतलब जो जार फाइल आप, मतलब इट्स इन द सेम प्लेस एक्चुअली, जहाँ पे आपका जार फाइल है उसी जगह रहता है, ठीक है। तो इजीली क्या होता है, वो निकल जा रहा है वहां से, तो ठीक है। कनेक्शन मेथड, अच्छा, मतलब वो थोड़ा सा अलग टाइप से काम कर रहा है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। ये अलग टाइप से यस। काम कर रहा है, थ्रोज दिस, मतलब इससे काम कर रहा है ये, ds डॉट गेट कनेक्शन, मतलब वो क्या नाम है, कि मतलब यहाँ पे आपको ये जो ड्राइवर मैनेजर वाला क्लास है उसका नहीं बुला रहा है यहाँ पे, ये ऑरेकल अपना वाला दे रहा है, देखिए ना, ठीक है, एक गेट कनेक्शन, इसीलिए वो यूज कर रहा था वहाँ पे ना, ठीक है। तो ये देखिए ना यहाँ पे, हाँ, वही वही चीज है, मतलब ये वो नॉर्मल इंटरफेस यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया चीजों को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए वो ड्राइवर मैनेजर क्लास नहीं आया कहीं पे भी, है ना। तो यहाँ पे यस ड्राइवर सर। मैनेजर क्लास कहीं पे भी नहीं आया, तो ये लोग अपना एक क्लास बना के, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे बनाया अपना क्लास, ठीक है। ऑरेकल डेटा सोर्स का क्लास बना के क्या कर रहा है, ये लोग काम कर रहा है, देखिए ना, ठीक है। और ये देखिए जो गेट कनेक्शन, तो हमारे पास में ड्राइवर मैनेजर का भी गेट कनेक्शन होता था, तो यहाँ पे, ठीक है, ये लोग क्या किया है कि मतलब मतलब अपने हिसाब से तो ये चीजें किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक स्टेप अलग है और कुछ नहीं है, तो इसीलिए ओनली फॉर दैट क्लास एक्चुअली दे आर कॉलिंग दिस, देखिए ये वाला इसलिए कॉल हो रहा है बिकॉज एक क्लास यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, दैट इज वाई ये जो है, यस सर। ये गेट कनेक्शन। हाँ, ये वाला जो क्लास है ना, ये ऑरेकल डेटा सोर्स ऑरेकल जो डाटा क्लास है से। यहाँ पे, बस इसके लिए ये लोग ने यूज किया हुआ है, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना। ओके सर। तो हम लोग तो और बस, वहाँ पे सर वो बुला भी रहा है, वो मतलब हाँ पुल के बाद ऑरेकल डाटा सोर्स भी है वहाँ हाँ, पे। लिखा भी है, तो उसी क्लास को सिर्फ यहाँ पे यूज कर रहा है ये लोग, ठीक है। तो इट्स नथिंग यस। बट अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और कुछ नहीं है, ठीक है। कि जैसे ये लोग जो नॉर्मल जो ड्राइवर मैनेजर क्लास है, ठीक है, उसका मदद नहीं ले रहा है। जैसे माई स्किल के साथ जब कनेक्टिविटी कीजिएगा, तो वहाँ पे उसका मदद से हम लोग क्या करते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ हमको इंपोर्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, वी डोंट हैव टू इंपोर्ट एनीथिंग देयर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये अपना मेथड से, ठीक है, अपना मेथड से ये लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कौन यस है, सर। ये तो कौन तो वही कनेक्शन इंटरफेस का ही है, जो कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन से आ रहा है ना, ठीक है। बट सिर्फ एक प्रोसेस लोग, तो जिसको समझने में टाइम भी नहीं लगा, देखिए फट करके समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ड्राइवर मैनेजर क्लास, जो हमने कहीं पे यहाँ पे खोल के भी रखा होगा शायद, ठीक है, ये रहा ड्राइवर मैनेजर क्लास। तो इंस्टेड ऑफ दिस ड्राइवर मैनेजर क्लास, तो इसमें भी देखिए गेट कनेक्शन होगा, तो ठीक है। तो ये देखिए गेट कनेक्शन है हमारे पास में। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस गेट कनेक्शन, है ना, ये लोग क्या किया है, ये लोग अपना गेट कनेक्शन का एक वर्जन बना दिया है ना, ठीक है। अपना गेट कनेक्शन का एक वर्जन बना के यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यही सब रीजन है जिसको और भी हम लोग को मतलब डीपली कोशिश करना होगा देखने का कि क्यों ऐसा किया है ना, ठीक है, व्हाई दे हैव डन लाइक दिस, है ना।
यस तो इसका बहुत सारा डिबेट्स मिलता है, ठीक है, सब चीजों का, है ना, कि मतलब इसका कोई बेस्ट वे नहीं मिला हुआ है कि यही बेस्ट तरीका हो सकता है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे अब ये लोग बहुत दिन से ये सब कर रहा होगा, तो ये लोग अपना पैटर्न चेंज नहीं करना चाहता है, ठीक है, कि नहीं मेरा पैटर्न ऐसे रहना चाहिए। ना इफ यू लुक एट ये क्या बोलते हैं डॉट नेट का लाइब्रेरी देखिएगा, तो डॉट नेट का लाइब्रेरी में लगभग लगभग सारा चीजें क्लासेस से होता है, ठीक है। इवन माई यस एसक्यूएल का जो कनेक्टर है उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको क्लासेस बना के दिया हुआ है, जिसका नाम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानिएगा उन क्लासेस का नाम, तब फिर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसमें क्लास का नाम दिया गया, बट यहाँ जावा वाला में क्लास नाम जानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो फैक्ट्री मेथड टाइप का इस्तेमाल करता है। तो आपको मतलब ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देता है, हमको चाहिए, हमको मालूम भी नहीं करने की जरूरत है कौन सा क्लास। जैसे यहाँ तो कम से कम ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको जानने की जरूरत पड़ रहा है ना, कि अगर आपको नहीं पता चलेगा ये ऑरेकल डेटा सोर्स क्लास के बारे में, है ना, तब तक क्या होगा, मतलब आप ये प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। यस तो लेकिन उसमें तो ऐसा नहीं है माई एसक्यूएल में, मतलब विदाउट नोइंग द नेम ऑफ द क्लास कि वो कौन सा क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, क्या करेगा, हमको कुछ मतलब नहीं। हमको जो जो स्टैंडर्ड जेडीबीसी एपीआई होता है ना, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके हम इजीली काम कर ले रहे हैं, देखिए ना, आराम से काम कर ले रहे, कुछ जानने की जरूरत नहीं हमको, ठीक है। तो एक हाई लेवल ऑफ यस एब्स्ट्रैक्शन दिख रहा है हमको वहाँ पे। तो अब कहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है ये तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल द मेथड्स आर गुड, ठीक है। और जैसे मतलब अगर पढ़ा लिखा कोई आदमी है तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये मेथड खराब लग रहा है, ये मेथड अच्छा लग रहा है, तो ऑल द मेथड्स आर गुड। तो कोई भी मेथड हम लोग चाहने से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अभी मे बी आपका आंसर भी मिल गया कि बिकॉज ऑफ सम क्लासेस है ना जो वहां पे यूज कर रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो ये तो ऑफिशियल है ऐसे भी यस ऑरेकल की तरफ से, ठीक है। तो यस है ना, ऑलराइट देन लेट्स क्लोज दिस। तो अब देखिए जब ये किया है तो यहाँ पे देखते हैं ये लोग ने जब किया है, तो ये लोग ने भी वही यूज किया, देखिए ना, एक तो मतलब वो थिन ड्राइवर जो है उसका वही यूज किया है, और एक्सप्रेस एडिशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो बट देखिए यहाँ पे लोग ने क्या यूज किया, ये लोग ने ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन यूज किया, देखिए, ठीक है। तो अब ये अप्रोच और वो अप्रोच जो अभी हम लोग देख रहे थे उसमें क्या मतलब डिफरेंस तो दिख रहा है हम लोग को, बट वाई दैट डिफरेंस, है ना, ठीक है, वाई दैट डिफरेंस, ठीक है। तो वो डिफरेंस क्यों मतलब ये लोग ने रखा हुआ है वो हमको देखना पड़ेगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ तो वही यूज कर रहा है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन है, ठीक है। और उसमें कंप्लीट भी नहीं दिखाया, अभी ये सब तो दिखाया नहीं वहाँ पे कि स्टेटमेंट वगैरह ये सब, तो खैर ये तो सेम ही रहेगा, ये इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, बिकॉज वंस देखिए एक बार जब आपका कनेक्शन बन गया ना, इसको वो मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, तो उसके बाद तो चीजें सेम रहने वाला है। उसके बाद तो ये इंटरफेस आप यूज कीजिएगा, दूसरा कुछ आप यूज नहीं कीजिएगा वहाँ पे ना, ठीक है, है समझ में। बट ओनली दिस यस प्लेस ये वाला फर्क हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अपना वाला वो लोग यूज कर रहा है, जो डीएस डॉट समथिंग यूज किया था, डेटा सोर्स यूज किया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये यूज हो रहा है, क्या नाम है, मतलब ड्राइवर मैनेजर वाला यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। यस और इसमें आप देखिएगा तो इसमें कुछ इंपोर्ट नहीं किया होगा, अगर फिर देखा जाए जाके तो उसमें कुछ इंपोर्ट नहीं किया होगा। एंड देखिए जो जेडीबीसी एपीआई है, ठीक है, जावा के तरफ से, तो इट हैज गॉट ओनली दिस मच, ठीक है, यही चीज है, ठीक है, उसके अंदर में, और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो ब्रिज था हम लोग पहले यूज करते थे, तो ब्रिज के बारे में लिखा भी होगा, शायद डिप्रिकेटेड होगा। तो applications when many existing OGs arrive, the bridge technology that defines a class protocol, और उसके बाद में bridge it will be removed in Java JDK. The should be considered a traditional transitional solution, ठीक है, it will be removed from JDK. This in addition Oracle does not support this bridge, है ना, so the Oracle recommends use JDBC driver provided by the vendor of your database instead of JDBC ODBC bridge, ठीक है। why use this at all, the idea is pure Java, no native code, है ना, ठीक है, no platform dependent feature, but you may need to begin your development effort right away, ठीक है, without waiting for your DBMS to offer Java only JDBC driver, partly, ठीक है, native drivers such as ODBC bridge lets you create programs that easily adapt to pure Java drivers as they become available, है ना, ठीक है। तो मतलब क्यों यूज करेंगे उसको वो बता रहा है, तो छोड़िए ये डिस्कशन अब रेलिवेंट है भी नहीं ये वाला, ठीक है, बिकॉज अब जब ये लोग रिमूव ही कर रहा है, और जावा 8 से रिमूव कर दिया, हम लोग जावा 17 में है, ठीक है, ऑलरेडी आई थिंक 18 हैज बीन रिलीज, है ना, यस तो जो कि एलटीएस नहीं है, इसलिए हम लोग सोच नहीं रहे उसके बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, मतलब 10 एडिशंस आगे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है, तो वो डेफिनेशन ऑफ ऐसे भी मतलब अब इरेलीवेंट हो गया चीजें, ठीक है। यस
तो अभी जैसे मैं बोल रहा था ये सब है ना, तो ये सब भी हम लोग कभी यूज करते हैं। देखिए ये मैंने कभी पढ़ा है वो एसक्यूएल जेबी है ना, ठीक है। तो देखिए enables एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स टू एम्बेड एसक्यूएल स्टेटमेंट इन जावा कोड एक्चुअली है, ठीक है, इन अ वे कंपेटेबल विद जावा डिजाइन फिलॉसफी। जैसे लिंक कैसे होता है, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरीज होता है ना, LINQ, तो लिंक टाइप से ही इसको बनाया गया था, एसक्यूएल जे को भी बनाया गया था, बट इट वाज लीस्ट पॉपुलर एक्चुअली, ठीक है, और यूज होना था इसको इसके साथ में, JDBC के साथ में यूज होना था, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो इट वाज एट ऑल पॉपुलर है, ठीक है, कभी भी पॉपुलर हुआ मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो एक्चुअली जब मैं ऑरिकल पढ़ा रहा था तो ऑरिकल में कुछ लास्ट चैप्टर्स में इसका जिक्र होता था, और मेरा आदत होता था, ठीक है, कि ये सब जो अनटच चीजें हैं उसको टच किया जाए, बिकॉज बाकी चीजें तो सबको पता है, लेकिन ये सब चीजें जो था ये सब नहीं पता। जैसे एक टर्म में यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब PL80 प्लेटफॉर्म है ना, अब ये कितना आगे जाएगा नहीं पता, ठीक है ना। देखिए देयर इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग पैराडाइम है ना, जैसे ये देखिए टेरसस, ठीक है, टेरसस विजुअल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म बोल रहा है ना, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा देखा हुआ है ये एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज एक कोर्स था मैं पढ़ाता था सिक्की मणिपाल में, ठीक है, बिकॉज वो कोई टच ही नहीं करता था उसको, बिकॉज इट हैड विजुअल बेसिक लार्जली है ना उसके अंदर में, ठीक है। तो विजुअल बेसिक मतलब मेरा नाम पे वहाँ पे लिखा जाता था कि विजुअल बेसिक टाइप पे कुछ भी होगा तो ये सर लेंगे बोल के ना, ठीक है। तो मुझे अच्छा भी लगता था। तो देखिए अभी यहाँ पे लिखा है ना, इजी वे टू क्रिएट वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, बट इसका ये साइट भी देखिए पुराना साइट है और आप इसमें अपडेट नहीं हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, देखिए है ना। यस तो अभी नया साइट और पुराना साइट में आप फर्क देख सकते हैं, ये तो आप भी आराम से बना लीजिएगा, देखिए ना, ठीक है। और आप देख सकते हैं यस 2017 के बाद में इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक दिस प्रोजेक्ट हैज बीन स्क्रैप्ड एक्चुअली, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलता है कि देखिए मतलब दुनिया कितना जल्दी बदल रहा है, ठीक है। और लास्ट ऐसे तो बोल रहा है कि वर्जन 2.3 पर ये फरवरी 2021 में आया है, बट आई डोंट थिंक सो कि अब ये लोग इस पे काम भी कर रहा है बोल के ना, ठीक है। तब देखिए यस इसमें क्या होता था ना, इसमें कैसे करके काम होता था कि जैसे आप ऐसा डायग्राम बना दीजिए, देखिए, ठीक है, आप इस तरह का डायग्राम बना दीजिए और आप इसको जब रन करेंगे ना तो आपका रिजल्ट ऐसे करके निकल जाएगा, मतलब एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, जीता जाता सॉफ्टवेयर में आपका ये मिल जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये डायग्राम बनाने में भी अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड था एक्चुअली में ना, ठीक है, इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ डायग्राम वो एंड, है ना, सर आप मतलब बताइए। पार्टिकुलर प्रोग्रामर्स को बस मतलब ये प्लानिंग की जरूरत है, वो अपना बस बस बस, हाँ, प्लानिंग। बाकी यस सर। ये अपने आप हो जाता था, है ना, अपने आप हो जाता था, ठीक है। तो जैसे अभी यस सर। VB में भी देखिए ना, VB में भी आपको जो ये है कंपोनेंट्स है उसका तो कोड लिखने का जरूरत नहीं होता था, ठीक यस है। सर। तो जैसे आपको सिर्फ क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है, बस आ जाता था वो, है ना। अच्छा यस सर। HTML में भी तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग वो टेक्स्ट बॉक्स बनाते तो नहीं है ना, उसको कॉल करते हैं एक्चुअली में, वी राइट इनपुट कॉल टाइप करते हैं। ऐसे करके, है ना। बट कॉल जो यस सर। करते हैं वो हम लोग कैसे करते हैं, वो हम लोग तो कोड लिख के ही करते हैं ना, हम लोग यस लिखते सर। हैं इनपुट टाइप ऐसे करके, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो यस एक्चुअली यस मतलब सर। देयर इज अ क्लास कॉल इनपुट और उसका ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं, ठीक है। मतलब वन ऑफ द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ OOP इज हाइपर टेक्स्ट एक्चुअली में, ठीक है ना। ये जो हाइपर टेक्स्ट है ये भी कुछ नहीं, ये भी एक रिजल्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस तो सर। वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशंस, ठीक है, इज हाइपर टेक्स्ट, है ना। तो अभी देखिए तो वो कहीं ना कहीं क्लास बना हुआ है अंदर में, ठीक है, और उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनपुट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप, है ना, वहाँ पे। तो बट ओनली बाय यस राइटिंग इनपुट टाइप ऐसे करके, तो देखिए कोड ही हम लोग यूज कर रहे हैं। एंड अभी आप देखिएगा कहीं कहीं पे आपको ये मिलेगा HTML एडिटर्स मिलेगा, ठीक है। मतलब ये सब ऐसे होते थे जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पेजेस बना सकते हैं, ठीक है, आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए आपका पेज बन जाएगा। तो एक जमाना में काफी पॉपुलर हुआ, ठीक है, ये सब चीजें, है ना। जब हमारा IT इंडस्ट्री मतलब धीरे धीरे ग्रो ही हो रहा था, तो इस पैराडाइम का काफी मतलब इसको विजुअल प्रोग्रामिंग पैराडाइम भी बोलते थे, एंड इट वाज वेरी पॉपुलर बिकॉज तब आपको ज्यादा कोड करने का जरूरत नहीं होता था, आप फटाफट ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम कर लेते थे, ठीक है, आपको डिजाइन पे फोकस करना पड़ता ज्यादा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में सिर्फ फंक्शनल बनाने के लिए ओनली फॉर इवेंट्स यू हैड टू राइट कोड, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे HTML में अगर आपका फॉर्म बन गया तो आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है, या सर्वर साइड का कोड करना है जिससे कि वो फंक्शनल हो जाए, है ना, ठीक है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली सर। क्या हुआ कि अब कोड से और हम एफिशिएंटली काम करने लगे एक्चुअली में, है ना, ठीक है। जैसे वो बहुत सारा रेडीमेड चीज होता था जिसको पैकेज मैनेजर से आप बुला लेते हैं, ठीक है, या मतलब राइटिंग और वो जैसे ड्राई प्रिंसिपल हमारा, ठीक है, हम लोग फंक्शंस बना के चीजों को इतना मतलब, या डिजाइन पैटर्न आ गया हमारे पास में, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे आ गया कि राइटिंग कोड वाज मच मतलब इंटरेस्टिंग, ठीक है, ज्यादा एफिशिएंट हो गया, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या होता था ना, जब आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप से करते थे तो बहुत सारा कोड ऐसा होता था जो अननेसेसरी होता था, ठीक है, वो टाइप कास्ट हो जाता, वो चाहिए नहीं होता था हम लोग को, ठीक है। तो अननेसेसरी बहुत यस सारा सर। कोड आता है जिससे आपका प्रोग्राम का साइज भी बढ़ रहा था वहाँ पे ना, ठीक है। तो इसीलिए वो अप्रोच बंद कर दिया गया और वापस हम लोग कोड करने में आ गए, ठीक है। तो अभी आप देखते हैं ना लगभग विजुअल स्टूडियो कोड में सारा चीज हो जाता है हमारा, ठीक है, हमको कोई बड़ा यस सर। आईडी नहीं चाहिए होता है ना, ठीक है। यस तो सर। वही जैसे विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो कोड में तो आप धीरे धीरे लोग विजुअल स्टूडियो कम यूज कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है। यस सर।